आपा भी देश खातर लाग रहे हैं। देश के प्रति बाबा भी कई बार अपना देश सबने बहुत प्रिय हो है। बाबा भी आपने कई बार देखा होगा साकार मुरलिया में कि शिव की बहुत महिमा है, उसके साथ साथ भारत की बहुत महिमा है। इस पर भी बाबा कई बार बहुत बोला है। तो क्योंकि बाबा की भी जयंती अड़े है ना, तो उसका देश भी अड़े है। और अपा सारे भगवान समेत अपा सारे भारतीय हैं, यह चीज़ और भी ज़्यादा खुशी की बात है। तो इसी तरह देश खातर किसी ने कुछ करा है तो वह चीज़ परिवार तय, अपनी जात तय, अपने क्षेत्र तय, इन सारी चीज़ों तक ऊपर उठ के हुआ है। जब आपने देश देखने लग जा तो इसका मतलब कई जो आपकी खाई हैं जिसमें हम रह जावा हम, वह खाई नीचे रह जाए हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाए। बाबा तो खैर उससे भी बड़ा दिल बनावा है हमारा कि हम एक बाप की संतान हो और सारा वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। एक पिता की संतान हाँ तो सारे के सारे भाई बहन हाँ। तो बाबा तो इस लेवल पर लेके आ रहे हैं कि छोटी छोटी संकीर्णता है सारी वो नीचे ही रह जाए। तो आज उधम सिंह जयंती है, मैं उस पर 4 लाइन सुनाऊँ आपने, उसके बाद आप राखी का प्रोग्राम शुरू कराएंगे। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों के याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपनी नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। गरम दहानों की तोपों से जो सीने अड़ जाते हैं, गरम दहानों की तोपों से जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। जलियांवाला बाग में जिससे सारा देश ही हारा था, उस शायर को उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सीमा पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि जो देश खातिर मर नहीं सके, जो देश खातिर अपने देश के प्रति वफादार नहीं रह सके, और यह वफादारी हम जो घर में वहाँ उड़ते शुरू हो जाए। जब कोई सीधा तार लावे है और बिजली का बिल नहीं भरता, यह भी गद्दारी है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ का यूज़ करा हाँ और उस चीज़ का सही पे नहीं करते, इसका मतलब किते न किते देश के प्रति गद्दारी है। अगर हम अपने खेत में दूसरे पड़ोसी का फालतू पानी दे लें हाँ, यह भी गद्दारी है। कदे नहीं यूँ सोचो कि फौज में जो सैनिक भर्ती हो रहे हैं वह अगर पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ मिल जाए तो ये गद्दारी हो है, या गद्दारी कदम कदम पर हो है। अगर अपने बालक का सिलेक्शन करवाने खातर हम 5 लाख रुपये दे दें हाँ, यह भी देश के प्रति गद्दारी है। तो गद्दारी की परिभाषा जुकर बाबा का है ना कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, तो गद्दारी सिर्फ सेना की नहीं है, गद्दारी घर घर में है। एक एक घर में एक एक नागरिक, एक एक आदमी अपनी जगह अगर 100% है तो इस देश में कोई खतरा है क्यों नहीं। अगर सिफारिश खत्म हो जाए, अगर रिश्वत खत्म हो जाए, एक दूसरे के प्रति भेदभाव खत्म हो जाए, अगर सिलेक्शन सही हो जाए, अगर नकल खत्म हो जाए, तो क्या जरूरत है बाकी सारी चीज़ें की। बढ़िया चीज़ ठीक हो जाए। इसका मतलब हम अपनी अपनी जगह पे वफादार नहीं। हाँ, वफादारी की मांग हर देश के नागरिक तक करी जाए, सिर्फ सैनिकों तक नहीं करी जाती। जो बेकौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उन्हें आज़ादी के इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं। वह उल्टे फिर कैद में डाल देने चाहिए जिनने देश खातिर किम्मे नहीं करा। जो अपने देश के प्रति वफादार नहीं रह सकते उन खातिर आज़ादी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी उन खातिर है जिनने लड़के आज़ादी प्राप्त करी है। जो बेकौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं,
उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। ओम शांति।